my channel Onwards Academy, and I am Advocate Rashmi Bohra. Today I am explaining you for the two latest judgments which came today itself from Punjab and Haryana High Court. अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि मेंटेनेंस और एडल्ट्री से रिलेटेड केसेस 125 CRPC, 144 BNSS और 497 एडल्ट्री, यानी ये तीनों के तीनों सेक्शन जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है उसके ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की दो लेटेस्ट जजमेंट आज ही आई है 2 अक्टूबर 2024 को, जिसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। दो केस लॉज हैं। देखिए 125 CRPC तो पुराना हो गया, जो कि अब चेंज हो गया, लेकिन जो 1 जुलाई 2024 से पहले के केसेस हैं उनके ऊपर 125 CRPC ही चल रहा है, वही चलता रहेगा जब तक उनके केसेस ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है। और जो एडल्ट्री है वो 497 पहले था। अगर 1 जुलाई से पहले का केस चल रहे हैं जो भी, उसके अंदर वही सेक्शंस लगेंगे पुराने वाले IPC के और CRPC के। लेकिन अब CRPC के अंदर यानी BNSS के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में से 2023 जो नया आया है लॉ, उसमें से 497 तो हटा दिया गया है एडल्ट्री का, लेकिन इस बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की। ठीक है। पहली मैं आपको बताती हूँ 125 CRPC के ऊपर जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, उसमें जस्टिस निधि गुप्ता जी देख रही थी केस को। उन्होंने लोअर कोर्ट के डिसीजन को अफर्म कर दिया, जिसके अंदर लोअर कोर्ट ने वाइफ की इस पिटीशन को खारिज कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहती है। क्यों किया, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर क्या था कि वाइफ ने जो है 2014 यानी 2014 में जुलाई में अपने पति का घर छोड़ दिया था, अपने बच्चों को पति के पास ही छोड़कर चली गई थी। जो बच्चे 1 और 3 साल के थे उनको लेकर नहीं गई। दूसरा, उसने ये बोला अपने हस्बैंड पे के लिए बोला कि वो 12,000 पर मंथ कमाता है। ठीक है। 12,000 महीना कमाता है तो उसको उसलिए मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाएगा। इसके अंदर ये सारे केस लॉज को, सारे केस के ऊपर जब ट्रायल चला तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस हैं निधि गुप्ता जी, जिन्होंने ये बहुत अच्छी जजमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि वाइफ, पहली बात तो हर इस मेंटेनेंस के केस में फैमिली कोर्ट में ये देखा जाता है कि वाइफ जो है बिना किसी रीज़न के अगर अपने हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई है, वैलिड रीज़न होना चाहिए उसके लिए छोड़ के जाने के लिए। अगर ऐसे छोड़ के चली गई हैं तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, कुछ रीज़न होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज़ जो बोली गई इसके अंदर कि पढ़ी लिखी वाइफ्स जो एलिजिबल हैं जॉब करने के, जो जॉब कर सकती हैं, जो ठीक है, जो गुड बॉडीड है, मतलब जो ठीक है, जिनके हाथ पैर सही है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, जो लेडीज़ जॉब कर सकती हैं, मेंटेनेंस लेने के लिए एम्प्लॉयमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट सबसे पहली आई है इसके अंदर कि वाइफ्स जानबूझ के हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती हैं जरा सा झगड़ा होने के बाद में। इस केस में भी यही हुआ था और इसमें ये बोला गया कि अगर वाइफ जो है एलिजिबल है, जॉब कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत कंडीशन ठीक है, कोई फिजिकली वो डिसेबल नहीं है कहीं भी किसी भी तरह से, तो वो जानबूझ के जॉब ना करके अपने पति से मेंटेनेंस यानी खर्चा पानी लेने के लिए झूठे केसेस नहीं कर सकती हैं। अगर आप कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको जॉब करनी पड़ेगी और अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपने हस्बैंड का घर छोड़ के गए हो। ठीक है। पहली तो ये जजमेंट आई इसीलिए। उसके अंदर फिर जज साहब ने जो देखा, निधि गुप्ता जी ने जजमेंट दी कि नहीं, आप उससे पता चला कि भाई वो वाइफ ने जो है कोशिश भी नहीं की अपने बच्चों को ले जाने की। ठीक है। एज भी गलत बताई अपने बच्चों को, माइनर बच्चे थे, उनको अपने पास रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की, जॉब करने की कोशिश नहीं की, ऊपर से हस्बैंड की इनकम के बारे में वो सही नहीं बता पाई। 12,000 बताया था, जबकि उसके अंदर हस्बैंड 6 से 7,000 रुपये महीना मंथली इनकम अर्न करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ के अंदर, इस केस के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस निधि गुप्ता जी ने ये वाली वाइफ की पिटीशन को तो डिसमिस कर दिया इस बेस पे कि भाई आप कमा सकते हो, खुद क्यों नहीं कमा के खा रहे, जब आप घर छोड़ के गए हो, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और हस्बैंड के ऊपर बच्चों की और उनकी बूढ़ी माँ की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए इस केस के अंदर
इनकी वाइफ की पिटीशन डिसमिस कर दी गई। तो सबसे बड़ा कहने का पॉइंट मेरा ये है कि मेंटेनेंस का केस जो भी वाइफ्स अपने हस्बैंड पे डालती हैं, तो अगर वो एलिजिबल हैं जॉब करने के, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, इवन देन दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब, दे आर नॉट डूइंग एनी एम्प्लॉयमेंट, दे आर नेग्लेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट टू टेक द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, यानी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए वो जॉब नहीं करती हैं, जानबूझ के अपने माँ बाप के घर में रह रही हैं या सेपरेट रह रही, जैसे भी रह रही हैं, तो वो उनको मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं है, उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। ठीक है, एक तो जजमेंट ये हो गई। सेकंड जजमेंट जो आई है वो हस्बैंड की तरफ से जो केस फाइल किया गया था इसके अंदर, इसमें भी जस्टिस ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये बोला कि आप मेंटेनेंस तभी देंगे, मांग सकती हैं वाइफ्स जब वो एलिजिबल हों, यानी कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कमा नहीं सकती, उनके ऊपर बच्चों का बर्डन है, कुछ ऐसे रीजंस उसके लिए वैलिड होने चाहिए। दूसरा, इसके अंदर हस्बैंड ने एक ये भी ग्राउंड दिया कि ये जो वाइफ है मेरी, ये अडल्ट्री में रह रही है, यानी किसी और के साथ में रह रही है, मुझे छोड़कर चली गई है बिना किसी रीज़न के, और अडल्ट्री यानी किसी और के साथ में रह रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रूफ्स के तौर पे सोशल मीडिया की जो एविडेंस है उसको वैलिड करते हुए इस केस के लिए जस्टिस ने बोला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कि आप इसके अडल्ट्री के प्रूफ्स जो सोशल मीडिया पे आपके हैं वो इसके अंदर वैलिड माने जाएंगे। इस अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए हाँ आप शो कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी भी इंस्टाग्राम, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया ऐप के ऊपर अगर आपको प्रूफ्स दिखते हैं कि आपकी वाइफ या हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहे हैं, तो अपोजिट पार्टी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। वाइफ कर सकती है अगर उनका हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहा है, वो सोशल मीडिया के एविडेंसेस शो करके तब वो ले सकती है, वो एविडेंसेस अप्रूव हो जाएंगे कोर्ट के अंदर, एविडेंस माने जाएंगे वो, और हस्बैंड भी अगर अपने वाइफ के ऐसे एविडेंस दे देती है तो ही माने जाएंगे, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है, एविडेंस है कि यस दे आर लिविंग इन द एडल्ट्री विद सम अदर पर्सन। तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड और एडल्ट्री से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की 2 अक्टूबर 2024 को आज ही आई है। आपके लिए बताना जरूरी था, सबके लिए, जो लोग मेंटेनेंस का केस करते हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, कुछ एडवोकेट्स के भी लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, जो इस केसेस को देखते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अंदर अभी केस लॉ से रिलेटेड केस का नाम, प्रॉपर साइटेशन नहीं आई थी, बताई गई थी, सिर्फ केस की जजमेंट थी। मुझे जैसे ही मिल जाएगी इसकी मैं आपको बता दूंगी या मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की आज की डेट से रिलेटेड आप रेफरेंस करके कोर्ट में आप बोल सकते हैं अपने केस से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन आज की हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो, इम्पॉर्टेंट है, आपके काम आएगी, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी जजमेंट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट लॉ स्टूडेंट्स के लिए नोट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।